आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न ये है कि क्या टाइम ट्रैवलिंग संभव है। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये संभव है और ये की भी जा सकती है तो आप विश्वास नहीं मानेंगी। पता है क्यों? क्योंकि आप कभी ऐसे माहौल में ही नहीं रहे। आपको अब तक जो जो पढ़ाया गया है, जो जो सुनाया और समझाया गया है, आप बस वही जानते हैं। आपने समाज में जो भी गतिविधियां देखी हैं, आपकी बुद्धि और मन वहीं तक सीमित है। लेकिन योगियों के लिए ये बहुत मामूली सी बात है। ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार कहते, बच्चा, ये बात विज्ञान सिद्ध भी है, क्योंकि जब पदार्थों के कार्य कारण का सही ज्ञान हो जाता है तो उनके स्वरूप ज्ञान में विशेष कठिनाई नहीं होती। परिणाम में संयम का अर्थ है सृष्टि के मूल तत्वों का साक्षात्कार करना। आज सारा विज्ञान जिसकी खोज में लगा है वो गॉड पार्टिकल योगियों के लिए बहुत पहले की बात है। विभूति पाद में इसी प्रकार की विभूतियों का यानी मैनिफेस्टेशन का विस्तार से वर्णन हुआ है। जैसे सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान, परिचित गान, मृत्यु का ज्ञान। क्या आप वृक्षों की, पशु और पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा पशु पक्षी जीव जंतुओं से बात करते थे और वे भी बाबा की आज्ञा को एक शिष्य की तरह मानते थे। आज इस वीडियो में हम उन शक्तियों का, उन सिद्धियों का और उन गुप्त विद्याओं का वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और अगर समझ में ना आए तो फिर रोक करके दोबारा सुनिए। विभूति पाद में इसी प्रकार की विभूतियों का विस्तार से वर्णन हुआ है, जहाँ सारे प्राणियों की वाणी का ज्ञान, उनकी परिचित ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, कैसे स्थिर और कैसे बाहर निकलती है, पृथ्वी के अलग भी जो जो लोक हैं, उन लोक लोकांतरों का ज्ञान इसी से हो सकता है। अपने शरीर का ज्ञान, हमारे शरीर में हजारों लाखों नाड़ियां हैं, उन प्रत्येक नाड़ी का विशेष ज्ञान योगियों को होता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान यानी हमारी ऊर्जा कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब कब मन के अंदर परिवर्तन होते हैं, संयम के द्वारा समाधि अवस्था में योगी इनका अन्वेषण कर लेते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उनको रोक भी लेते हैं। महाभारत में आपने भीष्म पितामह को तो सुना ही होगा। वे भी योगी थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वरदान का अर्थात उनको इस विद्या का ज्ञान था। वे कैसे अपनी इच्छा से अपने मन की गतिविधियों को रोक लेते थे। लेकिन प्यारे मित्रों, एक सामान्य मनुष्य के लिए ये बहुत ही कठिन है। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तभी ऐसा हो सकता है। इस संयम के द्वारा ही योगी अंतर्ध्यान यानी अदृश्य हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे श्री देवराह बाबा सरकार तुरंत मचान के ऊपर से अदृश्य हो जाते और संसार में कहीं भी प्रकट हो जाते। तो प्यारे मित्रों, श्री देवराह बाबा सरकार एक स्वयं सिद्ध महान महायोगी हैं। वे साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर का अवतार। अब आपके मन में फिर से डाउट होगा, ये कैसे हो सकता है? तो मित्रों, हम उनकी क्रिया और उनकी वाणी की स्पष्टता, उनके सभी लीलाओं से ये जान सकते हैं। जैसे बाबा कभी कुछ खाते नहीं थे। एक सामान्य मनुष्य अथवा योगी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा कई कई घंटों जल के अंदर रहते थे। किसी भी प्राणी के लिए ये असंभव है। उनके आसपास बहुत सारे हिंसक जंतु, जीव, भयंकर जंगली जानवर भी बच्चे की तरह बैठ जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि बाबा की उम्र की अब तक पूरी तरह स्पष्ट गणना नहीं की जा सकी। भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब मैं बच्चा था, अपने दादाजी के साथ बाबा के दर्शन के लिए आता था, तब भी बाबा ऐसे ही थे। और मेरे दादा ने बताया कि जब मैं भी बच्चा था और मैं भी अपने दादा के साथ आता, तब भी बाबा ऐसे ही हैं।
भारत में अब तक सबसे अधिक महाकुंभ श्री देवराह बाबा ने ही किए हैं। आपको पता होगा प्रत्येक महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है, यानी 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि श्री देवराह बाबा ने अब तक यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक कुंभों को देखा है। नेपाल नरेश की 18 पीढ़ियां भी श्री देवराह बाबा की भक्त थीं। इन बातों से आकलन किया जा सकता है, लेकिन जब स्वयं श्री बाबा ही ये कहते हों तो फिर सत्य की और अधिक जांच कहाँ तक हो पाएगी। श्री बाबा ने कहा था, बच्चा मेरा जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। बच्चा मेरा शरीर तुम्हारी तरह नहीं है। इस पर किसी भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक शस्त्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। बच्चा इसमें कभी कोई रोग नहीं हो सकता। बच्चा मेरी काया तुम लोगों से भिन्न है। आपको पता है मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कायाकल्प है, यानी अपने शरीर को फिर से युवा कर लेना। यह शक्ति, ये विद्या श्री हनुमान जी के पास है और यही शक्ति श्री देवराह बाबा के पास भी है। ऐसा माना जाता है कि बाबा ने पालनकोट नरेश यानी झारखंड में कुछ समय तक जब वहाँ साधना की तो वहाँ कायाकल्प भी किया है। श्री देवराह बाबा ने हिमालय की कंदराओं में जहाँ देवरिया ताल है वहाँ तपस्या की और कायाकल्प भी किया है। बाबा के बहुत सारे शिष्य जिन्होंने बाबा के दर्शन और सेवा की है, उन्होंने बाबा के इन अनुभवों को बहुत निकटता से जाना है। बाबा के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य ब्रह्मर्षि श्री बड़े सरकार जी ने बताया कि बाबा को ये विद्या पूर्णतः प्राप्त थी और बाबा ने यही विद्या उन्हें भी बताई है। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है, ये गुप्त साधन का विषय है। लोक लोकांतरों में भ्रमण इसी विद्या से किया जा सकता है। अष्ट सिद्धियों तथा नवनिधियों को पूर्ण रूप से योगी प्राप्त कर सकता है। बच्चा, योग एक बड़ी दुर्लभ और विचित्र अवस्था है। योगी की शक्ति और ज्ञान अपरिमित होते हैं। उसके लिए विश्व में कोई भी वस्तु असंभव नहीं। ईश्वर की शक्ति माया है और योगी की शक्ति योग माया है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह चुनाव में हार गईं, वे बाबा के सामने रोती गिड़गिड़ाती आईं। बाबा ने कहा, माई तुम्हारा राजयोग खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें जिस लिए ईश्वर ने मौका दिया तुमने वो नहीं किया। फिर भी इंदिरा गांधी दीन और व्याकुल होकर बाबा से बार बार प्रार्थना करने लगीं। वे बोली, बाबा हम आपकी बच्ची हैं, हम सुधार करेंगे, हम पर दया करिए बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने कृपा की और इस बार वह बहुत भारी बहुमत से विजयी हुई। उनकी सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत प्राप्त की। यानी ये देखने को मिलता है कि योगी अपनी इच्छा शक्ति से सारे जनमत की मति को भी मोड़ सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ श्री देवराह बाबा में स्पष्ट दिखाई देती थीं। उनके लिए विश्व में कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ईश्वर की शक्ति माया है और योगी की शक्ति योग माया है। सर्वम सर्वात्मकम के सिद्धांत का योगी कभी भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आज विज्ञान ने जिस शक्ति का संपादन किया है वह योग शक्ति का 100वां या फिर 1000वां अंश भी नहीं है। योगी के लिए बाह्य उपादानों की अपेक्षा नहीं, वो क्षण भर में ही किसी भी लोक में पहुंच सकते हैं। वो इच्छा मात्र से मनुष्य की बुद्धि को बदल सकते हैं। वे वायु में स्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं को भी नियंत्रित करते हैं और कर सकते हैं, जिससे भविष्य में जो भीषण दुर्घटनाएं होती हैं वे उनको पहले ही पलट सकते हैं। लेकिन श्री बाबा ने ये भी कहा था, बच्चा, पर योगी ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखता है। वह भगवान के काम में कभी विघ्न नहीं डालते। लेकिन जो भक्त उनके प्रति प्रेम, दया और समर्पण का भाव रखते हैं, उनके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब समझे? मतलब कुछ भी।
यानी आपके भाग्य को भी पलट सकते हैं, आपके प्रारब्ध को पूर्णतः नया कर सकते हैं। लेकिन बात है समर्पण की। समर्पण ऐसा जैसा प्रहलाद जी का था, जैसा भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी का था। यही निष्ठा, यही प्रेम भगवान को व्याकुल कर देती है भक्त की रक्षा करने में, फिर चाहे उन्हें विधि का विधान ही मेटना क्यों ना पड़े। आपने सुना ही होगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। श्री हरि को स्मरण रखिए, गुरुदेव की आज्ञा में रहिए, उनके सन्मुख रहिए। जय श्री हरि, जय सिया राम।